काफ़ी लोगों का ये भी कहना होता है कि पैसा आ तो रहा है बट वो टिक नहीं रहा है, तो उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? उसका मेन रीजन देखो, तो जैसे बोलते हैं कि मैम फीमेल्स को सबसे बड़ी बात ये बोली जाती है कि सिबलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। नहीं, ये ना बहुत बड़ा मिथ है कि शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। देखो, लव मैरिज में ज्यादातर पार्टनर्स वही मिलते हैं जो कार्मिक होते हैं। बट मैम लव मैरिज होने के बाद भी डिवोर्स बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखो, लव मैरिज के बाद भी डिवोर्स इसलिए बढ़ रहा है, आजकल ना लोग सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित होता है और शिव जी को मनाना सबसे इजी काम है। वो तो खुद ही बोले हैं। हाँ, तो अगर आप एक लोटा भी जल जला दोगे तो आपका काम हो जाएगा उसमें। हेलो एवरीवन, मैं आध्या। स्वागत है फिर से आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं साक्षी बंसल जी, जो आज इस पॉडकास्ट में बताने वाली है कि सावन के मंथ में हम अपने रिलेशनशिप को, फाइनेंशियल ग्रोथ को कैसे बेटर कर सकते हैं और काफ़ी सारे हम उपाय, रेमेडीज, टोटके सब जानेंगे। तो आइए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं मैम से। तो मैम का वेलकम करते हैं। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ मैम, बहुत बहुत वेलकम कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे सेकेंड टाइम आए हैं। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए एंड वो ग्रैटिट्यूड देने के लिए कि आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया। थैंक यू। तो सो मैम, जैसे अब सावन चल रहा है करंट में, तो आप हमें बताइए कि जैसे आजकल सभी के रिश्तों में, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, तो सावन में कहते हैं कि काफ़ी सारे उपाय करने से या कुछ ऐसे मतलब टोटके वगैरह करते हैं तो काफ़ी मतलब रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो क्या हम कर सकते हैं, कुछ ऐसा पॉसिबल है? देखो, बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले तो हम समझते हैं सावन में ही क्यों करने चाहिए। exactly. क्योंकि सावन में पार्वती जी ने जो भी अनुष्ठान किए थे या जो भी तपस्या की थी वो शिव जी को पाने के लिए की थी। राइट। तो ये जो टाइम है श्रावण, तो इसमें सबसे अच्छा होता है सुनना। अच्छा। इसीलिए बोला जाता है कि शिवरात्रि तो 2 बार आती है, मगर ये वाली शिवरात्रि सबसे अच्छी इसलिए है क्योंकि आपके रिलेशन आपके हस्बैंड वाइफ के साथ या इवन कि आपके इन लॉज के साथ भी अगर बेकार है तो आप उसको भी अच्छा कर सकते हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये टाइम जो है सबसे पवित्र है और इस टाइम पे ये इसलिए भी और भी अच्छा है क्योंकि अब की बार का जो सावन आया है वो आया है 100 साल बाद। अच्छा। ठीक है, पुरुषोत्तम मास अभी गया है, आपको पता है। और जब पुरुषोत्तम मास के बाद शिवरात्रि आती है या सावन का महीना आता है वो और भी पावन हो जाता है। अच्छा। क्योंकि अब विष्णु जी तो शयन कक्ष में चले गए हैं, अब सारा कुछ पालन करना शिव जी को है। exactly. और शिव जी को मनाना सबसे इजी काम है। वो तो खुद ही बोले हैं। हाँ, तो अगर आप एक लोटा भी जल जला दोगे तो आपका काम हो जाएगा उसमें। तो जैसे बोलते हैं कि मैम फीमेल्स को सबसे बड़ी बात ये बोली जाती है कि शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। नहीं, ये ना बहुत बड़ा मिथ है कि शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग को हाथ लगा सकते हैं क्योंकि जब पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी थी तो शिवलिंग पार्वती जी ने ही तो बनाया था। हाँ। तो जब पूरा शिवलिंग बनाया ही पार्वती जी ने था तो हम कैसे बोल सकते हैं कि फीमेल्स को नहीं लगाना चाहिए। बल्कि फीमेल्स के हाथ में तो सारे ग्रह होते हैं। हाँ जी। ठीक है, सुख का, समृद्धि का, संतान का, आपके घर के दोष को खत्म करने का। तो अगर पार्वती जी वो सब अपनी चीजों को अच्छा कर सकती है तो कोई भी फीमेल कर सकती है अपने रिलेशन को बचाने के लिए। तो ये बस एक मिथ है कि नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। जैसे सावन में लोगों को बोला जाता है कि अरे अगर आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल से जा रहे हो तो आप व्रत नहीं रखो, आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। अच्छा। तो ये मिथ है। बिल्कुल। इस टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल होती है लेडीज। राइट। मतलब जो अघोरीज भी होते हैं उस टाइम पे इतनी पावरफुल होती है फीमेल, अगर कोई अघोरी भी उसको हाथ लगाए तो वो भी भस्म हो सकता है। इतना पावरफुल होता है वो हमारे 7 डेज। बिल्कुल। इसीलिए बोलते हैं कि अगर उस टाइम पीरियड में आपने किसी फीमेल को अगर आपने दुख दे दिया और उसके मुंह से जो निकल गया ना वो पूरा हो जाएगा। पहली बार सुना है ये चीज। हाँ, नहीं, बहुत लोगों को मिथ है कि आप पूजा मत करो, ये मत करो। आप ये सोचो कि बोलते हैं हनुमान जी को मत छुओ, हाँ, शिवलिंग को मत छुओ, तो वो रोने लगे। बहुत बार आया था कि अरे किसी ने बहुत पुराने टाइम में आया था कि वो रोने लगे। वो उस तप को ही नहीं ले सकते। बहुत बड़ा तप है। मतलब आप ये सोचो, आप उस चीज को खराब बोल रहे हो जिससे सृष्टि चल रही है जी। बिल्कुल सही। 9 महीने बच्चे को वही जब तो चीज सींचता है जी। तो हम कैसे बोल सकते हैं वो बेकार है। बिल्कुल सही बात है। तो ये मिथ है और कुछ नहीं है। जी। तो जैसे मैम काफी लोगों का ये भी कहना होता है कि पैसा आ तो रहा है बट वो टिक नहीं रहा है,
तो उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? उसका मेन रीजन देखो, उसके लिए भी बहुत अच्छा टोटका है जी। कुछ मत करो, आप शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, ठीक है। और जल ये नहीं आपने मैंने बोल दिया जाओ जल चढ़ाओ, लिया लोटा वहीं से भर रहे, नहीं, अच्छा। अपने घर से जल लेके जाओ और शांति से थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाओ। जी। और आप देखोगे जब वो थोड़ा थोड़ा चढ़ाओगे ना उसको, तो आपको अंदर भी वो शांति मिलेगी और वो भाव आएगा। मेन भोलेनाथ है, भोले हैं, भाव देखते हैं बस जी आपके। बिल्कुल। तो आप ये भाव से अगर एक लोटा पानी भी चढ़ा दोगे ना सावन में, तो आपके वो जो रुके हुए काम है जो हो नहीं रहे वो भी होने लगेंगे। और अगर फिर भी लोगों को लगता है कि क्या करें, हमारा पैसा नहीं टिक रहा है, तो आप किसी भी सोमवार को तिल, सफेद तिल और काले तिल अर्पण करके आ जाना, आपका काम बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो ये टोटका मतलब काम सबसे करता बड़ा टोटका है। है। बिल्कुल। नहीं तो आप देखेंगे कि रोड साइड पे ना पेड़ लगे होते हैं, उस पे येलो कलर के फ्लावर्स उगते हैं और वो सिर्फ सावन में उगते हैं। अच्छा। सिर्फ सावन में उगते हैं वो। बस अब वो 2 फूल जाके चढ़ा दो, आपको पैसा कहाँ से आएगा आपको भी नहीं पता चलेगा कि ये क्या हो गया। सो मैम जैसे 2 शिवरात्रि आती है, हाँ, एक तो अभी सावन की है, एक आती है एक और, तो इनमें डिफरेंस दो शिवरात्रि नहीं आती, और हर मास में, हर महीने में एक मासिक शिवरात्रि आती है। अच्छा, मगर हम पूछते 2 को ही हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? जो बड़ी शिवरात्रि होती है उसपे पार्वती जी और शिव जी की शादी हुई थी, ठीक है। ठीक। और जो ये वाली शिवरात्रि है, इसमें पार्वती जी ने भोलेनाथ को गृहस्थ जीवन में लाने के लिए जो तपस्या करके मिले थे, इसलिए वो शिवरात्रि होती है। अच्छा, जैसे ये भी कहते हैं कि सावन में इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है, जब समुद्र मंथन से वो विष निकला था, तो शिव जी ने पिया था, हाँ। हलाहल बोलते हैं उसको। और वो जब ग्रहण किया था तो वो बहुत ज्यादा नीले हो गए थे। अच्छा। जो नीलकंठ हमारे शिवलिंग है, ठीक है। तो उसको शांत करने के लिए भी उनको भांग पिलाई गई थी। तो वो गोरा माँ ने ही घोट के दी थी। अच्छा, इसीलिए धतूरा और ये सब चढ़ाते हैं हम शिवलिंग पे, कि उनके जो अंदर विष है जी, उसको वो कम कर सके, उसकी तपन को कम कर सके। एक चीज और मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा या अपने दादी नानियों से सुना होगा कि सावन में ना दूध मत पियो या दही मत खाओ, ठीक है। साइंटिफिक रीजन उसका ये है कि उस टाइम जो भी कर्ड हमारा जमता है वो बैक्टीरिया से बनता है। हाँ। और इस टाइम पे बैक्टीरिया हाई हो जाते हैं क्योंकि बारिश की वजह से सीलन ज्यादा रहती है, इसलिए अगर वो हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि सावन में कड़ी मत बनाओ। हाँ, ये तो सुना है, बिल्कुल, ठीक है। और दूध शिवलिंग पे इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि भगवान कहते हैं कि वो दूध तुम मत पियो, तुम्हारे को नुकसान करेगा क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बढ़ रही है, तुम मुझ पे चढ़ा दो वो सारा। अच्छा, तो ये रीजन होता है। ये रीजन होता है। अब लोग इसको बोले कि अरे ये मैडम तो अंधविश्वासी है, भगवान पे कह रही है दूध चढ़ाओ 2 किलो। मैं ये नहीं कह रही, दूध वो चढ़ाए जिसकी क्षमता है, चाहे आप 2 बूंद चढ़ाओ, बट चढ़ाओ, वो पैकेट बाद में किसी को दे दो। हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाओ, क्योंकि दूध, दही, उससे बहुत कुछ मजबूत होता है। अगर आप दही चढ़ाते हैं तो अगर लोगों के डिवोर्स होता है ना, वो भी बच जाएंगे। अच्छा, डिवोर्स जैसे आजकल बहुत चल रहा है, तो ये रीजन मतलब रोक सकता है डिवोर्स का? आप शिवलिंग पे अगर जब आप वो मथोगे, दही को जब आप अच्छे से मलोगे तो आपका वीनस स्ट्रांग होता है। अच्छा, और जब वीनस स्ट्रांग हो जाएगा तो आपकी शादी वैसे ही बच जाएगी। और मैम शहद भी चढ़ाते हैं? शहद सिर्फ हस्बैंड के लिए नहीं चढ़ाते। शहद मान लो अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग मेरे से दूर हो गए हैं, या मेरे घर वाले, मेरी सास से मेरी नहीं बन रही है, तो उसके लिए उपाय है आप शहद चढ़ाओ और शहद को अच्छे से मलो, इस इंटेंशन से मलो शिवलिंग पे कि मेरी सास और मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो गए। अच्छा, और आप देखना शहद जब आप चढ़ाएंगे ना, आपके उनके साथ नहीं बाकियों के साथ भी अच्छे हो जाएंगे। जी, अगर मान लो हस्बैंड के साथ ही अच्छी करनी है तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप सबसे अच्छा है आप शिवलिंग पे अपराजिता का फूल चढ़ाओ। अच्छा। और दही चढ़ाओ जी, और आप देखो फिर मैजिक, क्योंकि दही जो होता है आपका वीनस स्ट्रांग कर देता है। तो जब वीनस स्ट्रांग हो जाएंगे तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल। और मैम हमारी ऑडियंस का कहना है कि अगर मान लो किसी को लव मैरिज करनी है, हाँ,
और घर वाले नहीं मानते, वो रीज़न हो जाता है इंटरकास्ट का या एनीथिंग, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो क्या लव मैरिज होना उनका पॉसिबल है? देखो, लव मैरिज में ज्यादातर पार्टनर्स वही मिलते हैं जो कार्मिक होते हैं, जी। ठीक है। अब ज्यादातर लव मैरिज होती है 7 नंबर वालों की। अच्छा। हाँ, ज्यादातर इंटरकास्ट मैरिजेस ही 7 नंबर वालों की होती है। या तो उनका स्पाउस जो होगा वो मिलेगा किसी और ही, मतलब अगर वो दिल्ली में रहता है ना तो उसका स्पाउस मिलेगा उसको राजस्थान से, अच्छा, इतना कलकत्ता distance भी से। है। हाँ, होगी इंटरकास्ट ही उसकी मैरिज, अच्छा। क्योंकि अगर अपनी कास्ट में करता है तो होती ही नहीं है, वो शादी ही नहीं हो पाती। जी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं तो मैं उसकी कुंडली देखती बाद में, पहले उसके नंबर पूछ के बताओ अच्छा। कि क्या नंबर है, उसके हिसाब से बता दूंगी होगी कि नहीं। उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है, जितने भी सोमवार है उनकी फास्टिंग करे, दोनों जने, एक जने नहीं दोनों जने, और शिव जी को पंचामृत चढ़ाए। अच्छा। गंगा जल में दूध, दही, शक्कर और आपका शहद, जी, वो चढ़ाए। बिल्कुल। और लव मैरिज पक्की है, घर वाले भी मान 100%। जाएंगे, घर वाले भी मान जाएंगे, चलो, जो नहीं मान रहे वो भी मान जाएंगे। अगर जैसे आपने नंबर्स बताए 7 नंबर, तो मतलब ये डेट ऑफ बर्थ होती है? हाँ, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, डेट ऑफ डेट ऑफ मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। अच्छा, ये भी अलग अलग डिफरेंस है इनमें भी कुछ? हाँ, कैसे? मूलांक इज आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है। हाँ। भाग्यांक जो अब आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ होती है, उसको जो सिंगल डिजिट पे लाएंगे वो भाग्यांक होता है। तो जैसे काफी लोग बोलते हैं कि जैसे किसी की कुंडली नहीं होती। हाँ, बहुत सारे लोगों की नहीं होती ना, तो उनका अगर मान लो भाग्य जानना है तो हस्तरेखा से क्या वो जान सकता है? हाँ, हस्तरेखा से जान सकता है। और आजकल तो इतनी सारी मोडालिटीज है, कुंडली नहीं भी है, आप अपने फोन नंबर से पूछवा सकते हो। अच्छा, एग्जैक्ट होगा फिर? एग्जैक्ट फोन नंबर से पता कर जाएगा। आप टैरो में जा सकते हो। टैरो जो है वो हमारे यहीं का शास्त्र है, वो फॉरेन चला गया बट शास्त्र वो हमारा ही है। अंक ज्योतिष जो है वो भी हमारे शास्त्रों का है, जिसको हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं आजकल। तो नंबर बंदे ने वही कंटेंट किए होंगे, अगर उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता ना, उसका फोन नंबर वैसे ही होगा। और जो एआई की कुंडली चल रही है वो कितने रिजल्ट है? देखो, अब एआई क्या करता है, हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, हमने 100 और 150 200 कुंडलियां देखी होगी, हो सकता है किसी ने उससे ज्यादा कुंडलियां देखी होगी उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। एआई क्या ले रहा है, सबकी इंफॉर्मेशंस ले रहा है और आपको गैदर करके दे देता है, बट वो एक्यूरेसी नहीं आ सकती उस चीज में। ठीक है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि कई बार कुंडलियां सेम होती है, ग्रह सेम होते हैं, मगर आपका फोन नंबर अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ अलग हो सकता है। ठीक है ना। अब मैंने आपको बोला 7 नंबर वाला है, 7 नंबर वाले की इंटरकास्ट मैरिज होगी। ठीक है, मान लो उसकी कास्ट में मैरिज हो भी गई और हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे भाई अपने माँ बाप से दूर आप दोनों ही चले जाओ, फॉरेन सेटलमेंट कर लो। फॉरेन सेटल होते वो ठीक हो जाएगा, तो फिर तो उसकी कुंडली का प्रभाव ही खत्म हो गया। फिर एआई क्या बता रहा है? हाँ, ये बात भी लॉजिक है। एआई तो बोलेगा डिवोर्स ले लो, ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी काम ही नहीं करेगी। सबसे अच्छी रेमेडी आप दूर चले जाओ। अच्छा। और मान लो किसी के डिवोर्स की कुंडली है, ठीक है, मगर वो कह रहा है कि मेरी हस्बैंड वाइफ से तो बहुत अच्छी बन रही है, मेरे को तो अपने रिलेशनशिप में इश्यूज ही नहीं है। बाद में पता चलता है कि हस्बैंड तो इंडिया में रहता है, वाइफ फॉरेन में रहती है, नहीं तो वाइफ फॉरेन में रहती है, वो इंडिया में रहता है। हाँ। तो डिवोर्स नहीं हुआ, दोनों की अच्छी बन रही है, क्योंकि मिल 2 महीने में 4 महीने में रहे हैं। तो फिर एआई क्या करेगा उसमें? कुछ भी नहीं करेगा उसमें, तो वो तो कहेगा नहीं रिलेशनशिप इश्यू होगा। तो बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ रहा होता है। कई बार कुंडली में डिवोर्स नहीं होता बट आपके फोन नंबर में डिवोर्स होता है। हाँ। तो नंबर चेंज कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैम, काफी लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं, हाँ, लेकिन वो लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ नहीं करते बट वो लग्जरी में होते हैं। देखो, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, हर किसी की कुंडली में अलग अलग होता है। अच्छा। लोग पूजा पाठ तो कर रहे हैं, ठीक है। श्रावण का मतलब क्या होता है ये समझो। श्रावण का मतलब होता है सुनना, ठीक है। हम मंदिर में गए हैं, ठीक है, मैं मंदिर जाती हूँ, हम मंदिर में गए हैं, अरे मेरा ऑफिस का टाइम लेट हो रहा है, आंटी हटो, अरे जो पूजा कर रहा है उसको पूजा तो करने दो शांति से। वहां दोष आ गया।
आप पूजा कर रहे हो, अरे मेरी सास ने मुझे ये बोल दिया, मेरे ससुर ने मुझे ये बोल दिया, सासें बहू की बुराइयां कर रही हैं बैठ के मंदिर में, ठीक है। आप 2 घंटे भगवान की पूजा कर रही है, तेरी बहू ने क्या करा, तेरी सास ने क्या करा, उसने तो मन तो कहीं मन तो आपका कहीं और है, मन तो आपका पूजा में है ही नहीं ना। तो आप धूप बत्ती दिखाते रहो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोई भी भगवान है। आप शांति से बैठो, ठीक है। सबसे ज्यादा अच्छा काम होता है श्रावण में कुछ मत करो, आप सिर्फ भोलेनाथ का नाम भी बोल लोगे ना तो उससे भी काम हो जाएगा। बट उसके लिए आपको चुगली नहीं करनी है किसी की। हाँ। सबसे ज्यादा कार्मिक कॉर्ड्स ही हम तब जोड़ लेते हैं जब हम दूसरे की चुगली करते हैं, हमारा कर्मा खराब हो जाता है। जब कर्मा खराब हो गया तो फिर क्या होएगा, वही होएगा, आप चाहे लोग करोड़पति भी हो रोड पे आ जाओगे। बिल्कुल, ठीक है। अब आपने मुझे पूछा कि जो कुछ नहीं करते वो लग्जरी में जी रहे हैं, हाँ। क्योंकि वो चुगली नहीं कर रहे होते कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है ना। हाँ। उसके पास टाइम सिर्फ अपने आप को बनाने में है जी, गिराने में नहीं है। और जिन जिन लोगों ने दूसरे को गिराया है ना वो खराब हो गया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको आज बताती हूँ। सबको पता है रावण सबसे बड़ा भक्त था आपके शिव जी का, जी, ठीक है। बट उसने एक गलती कर दी। क्या गलती करी? वो माँ सीता को अपने साथ ले आया। हाँ। और माँ सीता को लाने के बाद उसमें अहम आ गया। हाँ। तो जब जब आपके पास अहम आ जाएगा तो आपका कुछ नहीं बचेगा। वो लंका जो सोने की थी ना वो भी काली हो गई थी। नहीं तो सोने की लंका, आप समझो अगर सोने को तपाया जाता है तो वो और निखर जाता है जी, मगर वो काली हो गई थी क्योंकि वो अहम में जल गई थी। exactly. जबकि वो सबसे बड़ा तपस्वी थे। रावण सबसे ज्यादा ज्ञानी पंडित थे जी, तब भी। बिल्कुल। तो अहम अगर आपके अंदर आ गया तो चीजें खत्म। जब तक वो अपने लिए सब कुछ कर रहे थे, जब तक बहुत कुछ मिल रहा था, उनको सब कुछ हो रहा था। बट उन्होंने अहम दिखाया, वो गलती करी, सीता मैया को ले गए तो सब कुछ खत्म हो गया। जबकि वो शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे। और गलती उन्होंने की ना कहीं। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, जहाँ आप में चुगली। अब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं, कॉर्पोरेट में लोग कहते हैं अरे यार हमने तो इसकी चुगली करी, उसको गिराया, इसको वो किया, तो कैसे आपको मिलेगा कुछ? प्रमोशन मिल ही नहीं सकता। आप अपने पे फोकस रखो। सबसे बड़ा काम है आप अपने पे फोकस रखो, आपकी चीजें वैसी स्मूथ लाइन चलती रहेगी। कष्ट तो सबके ऊपर आएंगे, उसके लिए उपाय करो जी। और सावन सबसे अच्छा है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, वैसे 2 सोमवार जा चुके हैं, अब लोग बोलेंगे आपका तो आप बता रहे हो अब तो आप कुछ मत करिए। काले तिल सफेद तिल रखिए, जो काम आपके नहीं बन रहे वो बनने शुरू हो जाएंगे। 2 सावन तो बच्चे हैं हमारे पास, उसमें वो काम करिए, ठीक है। और अगर मान लो आपको लव मैरिज करनी है, अपने घर के कलेश खत्म करने हैं, तो आप चने की दाल, मूंग की दाल और गुड़ अच्छा शिवलिंग पे अर्पण करके आपके घर के कलेश खत्म होने लगेंगे। अच्छा, सोमवार के दिन? सोमवार के दिन जी, ठीक है। आप घर से पानी लेके जाओ, ये नहीं मंदिर से ही लोटा लिया और मंदिर में ही चढ़ा दिया, नहीं। अगर आपको अपना पितृदोष खत्म करना है तो मंदिर घर से तांबे का लोटा लेके जाओ, उसमें से जल चढ़ाओ और थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाओ। अच्छा। भोलेनाथ कुछ नहीं कहते तू पान धतूरा चढ़ा, ये चढ़ा, वो मत चढ़ा, बस घर से जल लेके जाओ और धीरे धीरे पे अर्पण करो जी। 2 मिनट तो डिवोट करो अपने लाइफ के, बिल्कुल करने बिना किसी कंडीशन के, ठीक है ना। और उनसे मांग के देखो ना। अब आप भी मदर हो, मैं भी मदर हूँ, तो जब हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं तो हम पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, करते हैं ना पूरा, ठीक है। सब लग्जरी दे रहे हैं हम उनको, तो उनको वही तो मानो, माँ बाप तो मानो अपना, जिद करो बस। हाँ। पर वो जिद के भाव से जब करोगे तो वो भाव आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट भाव है, वो हम नहीं ला पाते जी। कि कितनी श्रद्धा हम अपनी कर रहे हैं, वहाँ पे भूल जाते हैं हम वो चीज ना। जल चढ़ा रहे, दिमाग कहीं हो रहे। अरे 1 लोटा जल में 1 मिनट लगा रहे, अरे कम से कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का तो वेट रखो, कम से कम 1 मिनट तो चढ़ाओ उसको जी। और पहले वाले को धक्का मत मारो, चढ़ाने दो उसको भी। जल्दी सबको है, 10 मिनट पहले चले जाओ जी। और अगर किसी ने कोई भी उपाय नहीं किया है तो कुछ मत करिए, 1 लोटे में आप
लेके जाइए अपना जल और 1 लोटे पे लेके जाइए पंचामृत। अगर आप आखिरी सोमवार भी ये कर लेते हैं ना, आपके सारे चीजें खत्म हो जाएंगी, घर के कलेश खत्म हो जाएंगे, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, काम अच्छा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा पैसा कहाँ कहाँ से बरस। तो मैम इसमें काल सर्प दोष का भी कुछ हो सकता है, मतलब उपाय या कुछ? देखो, काल सर्प दोष एक दोष है जो आपको पिछली लाइफ से मिला होता है। अच्छा, ठीक है, तो आप कुछ मत करो। अगर आपने अभी तक, देखो वो दोषा कभी खत्म नहीं होता। आप कितनी भी पूजा पाठ करा लो, कुछ भी करा लो, चाहे आप महाकाल जाके करा लो, चाहे उज्जैन जाके करा लो, कहीं या नासिक में भी होती है, बहुत सारी जगह होती है, बट वो कभी दोष खत्म नहीं होता। अच्छा। कम हो जाता है उसका प्रभाव, एक टाइम के बाद वो फिर आ जाता है, क्योंकि वो आपके पास्ट लाइफ से है, वो आपके कर्म है। तो आप कुछ मत करिए। हर शिवरात्रि पे, महीने की हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है, आप नाग नागिन का जोड़ा लाइए, उस पे दूध दही गंगा जल से उसको धो के शिवलिंग पे बस रख के आना है आपको। अच्छा। और ये अपनी जिंदगी में गांठ बांध लो, ये आपको करते ही रहना है। महाशिवरात्रि आती है तो भी रख के आइए। अब जैसे सोमवार है, सावन का टाइम है, तो उस पे भी हर सोमवार चढ़ा के आइए नाग नागिन का जोड़ा जी। या तो चांदी का ले लीजिए या तांबे का ले लीजिए और वो चढ़ा के आइए। आपका काल सर्प का जो प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से आपको उपहार, आप कह रहे हो, बहुत सारे मेरे पास ऐसी टेस्टिमोनियल है कि उन्होंने कहा कि हमने तो इतनी पूजा करा दी थी, फिर भी हमारी लाइफ में चीजें नहीं हो रही है, और उन्होंने यही उपाय सिर्फ 6 महीने किया। ठीक है, आप सिर्फ शिवलिंग पर रख के आ जाइए और आप देखना जो काम नहीं हो रहे, जो रुकावटें आ रही हैं, जो एंड मोमेंट पे काम खत्म हो रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आएगा वो काम। वो लोग देख रहे हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं या उनके आसपास में मंदिर नहीं है, तो आप नाग नागिन का जोड़ा लीजिए, उनको कटोरी में रखिए, दूध दही शहद से और गंगा जल से नहला के। अगर आपके यहाँ पे बहता हुआ पानी है ना, कहीं पे नदी में या फिर तालाब में या फिर समुद्र के पास अगर आप रहते हो, जैसे बाहर के लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो उनको शिवलिंग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर शिवलिंग पे जल चढ़ाना ही अलाउ नहीं है। अच्छा। वहां अलाउ ही नहीं है, आप मूर्तियों को हाथ नहीं लगा सकते। आप जो लाइए, अगर आपको पानी भी लेना है तो मंदिर से ही लेना पड़ेगा आपको। अच्छा। कि आप कुछ मिला के तो नहीं लिया है। तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे जो बाहर के हैं, अब वो क्या करें, तो मैं उनको बोलती हूँ आप नाग नागिन का जोड़ा मंगा लीजिए, या आपका इंडिया से कोई आ रहा है या ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, उन लाइए, और आपके पास में समुद्र हर कंट्री के पास में जी, आप उसमें बहा दो। जब शिवरात्रि आती है, अभी जैसे सावन चल रहा है, तो अब सोमवार चढ़ा दो, तो आप देखना बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जी। आपका काल सर्प का दोष बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो खत्म तो कभी नहीं हो सकता। हाँ। मगर अब उसका प्रभाव कम कर सकते हैं बस। बिल्कुल। और मैम जैसे काफी लोग अपने इंडिया में भी और बाहर भी जैसे शिवलिंग घर में रख लेते हैं एक पौधे में छोटा सा। हाँ। क्या घर में रखना वो सही होता है? हाँ, आप अपने अंगूठे के साइज का शिवलिंग रख सकते हैं। अच्छा। आप क्रिस्टल का शिवलिंग लेके आइए, आप वो रखिए। आप क्या कहते हैं, छोटा सा आजकल तांबे का भी शिवलिंग आता है। अच्छा। ठीक है, बट ये है कि तांबे के शिवलिंग में ये इशू है कि जब हम दूध चढ़ाते हैं भगवान को, तो तांबे के लोटे में नहीं चढ़ाते, वो विष हो जाता है जी। ठीक है, तो आप क्रिस्टल का शिवलिंग लाके रख सकते हैं, आप पारे का शिवलिंग लाके रख सकते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, और अष्टधातु का एक शिवलिंग आता है, वो लाके, बट आप ध्यान रखिए वो अंगूठे के साइज से बड़ा नहीं, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए शिवलिंग। अच्छा, मतलब ऊपर का शिवलिंग इतना और उसके नीचे की बॉडी बस पूरा अंगूठा, इससे ऊपर शिवलिंग नहीं लाना आपको। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप शिवलिंग नहीं ला सकते, क्योंकि घर में देखे हैं इतने बड़े बड़े साइज के भी रखे होते हैं, ब्लैक कलर के, ब्लैक कलर के जो रखे होते हैं, वो आप पेड़ में रख दो, अपने तुलसी में रख दो, चल जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। मंदिर में नहीं रखना, घर नहीं, घर के मंदिर में भी रख सकते हो, मैंने खुद रख रखे क्रिस्टल के। क्रिस्टल के, बट वो साइज छोटा हो, इतना सा। हाँ, बस इससे ऊपर नहीं। मैं कह रही हूँ ना, आप अपना अंगूठा नाप लो, ये फर्स्ट लाइन से इतना अंगूठे जितना शिवलिंग होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। सो मैम जैसे अभी आपने काल सर्प दोष का बताया है, तो एक मांगलिक दोष भी होता है। हाँ, तो क्या वो भी, उसका प्रभाव कम किया जा सकता है या उसको खत्म किया जा सकता है? पहले मांगलिक दोष नहीं होता है, मांगलिक योग होता है ये। अच्छा, लोग दोष बोल देते हैं कि भैया मांगलिक है, मांगलिक की मांगलिक से शादी करो जी, तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो नहीं।
हाँ। मांगलिक एक योग होता है हमारी कुंडली में, जो हमारे को इतना, हमारा जो मंगल है वो इतना मतलब इतना तेज होता है कि वो बंदे में एनर्जीज बहुत होती हैं। अच्छा। एनर्जीज इतनी होती है कि दूसरा बंदा पार्टनर उसको सहन ही नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो मंगल का तो गुस्सा ही इतना वो रहता है कि अगर कोई बच्चा 9 तारीख को पैदा हुआ है ना, तो उसका गुस्सा भी पूरा हाई लेवल का होगा। जो भी 9, 18 को पैदा हुआ या आपका 27 तारीख को पैदा, उस बच्चे का गुस्सा देख लेना, उसमें इतनी सी बर्दाश्त नहीं होगी और एनर्जी इतनी होगी कि आप सुबह उसको 8 बजे उठाओ ना, वो 12 बजे तक भी नाचता रहेगा, घूमता रहेगा, कुछ ना कुछ शरारतें करता रहेगा, बट उसकी बैटरी खत्म नहीं होगी। ठीक है ना। तो मांगल जो है वो योग होता है आपकी कुंडली में। दोष हमने बना दिया है बोल बोल के कि उसको क्या करे, ऐसा करे वैसा। कुछ मत करिए, आप शिवलिंग पे जाइए, शिवलिंग पे आप माचिस चढ़ा के आ जाओ। अच्छा, बहुत सिंपल है ये तो। बहुत सिंपल है। नहीं तो शिवलिंग तो अभी तो सावन है, तो शिवलिंग पे चढ़ा के आ रहे हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, मंगलवार सिर्फ हनुमान जी का चोला चढ़ाओ। चोले में क्या होगा, चमेली का तेल, ठीक है, पान, मीठा पान, जिसमें आपको चूना नहीं लगाना है भगवान को। अच्छा। चूना नहीं लगाना। बिल्कुल। पान, मीठा पान, ठीक है, चमेली का तेल, और आपका उसमें क्या कहते हैं, छोटा सा उनका पूरा सामान होता है जिसमें सिल्वर फॉइल भी होता है, वो आप चढ़ा के आओ। साथ में एक माचिस भी रखाओ। अच्छा। तो वो जो मांगलिक के दोष है, जिसकी वजह से आपका गुस्सा बढ़ रहा है, सब कुछ चीजें बढ़ रही है, वो अपने आप कम हो जाएगा। अच्छा, बहुत सिंपल है। लेकिन बहुत सिंपल है। अच्छा। मगर लोगों ने ना बहुत बड़ा बना लिया है कि हाँ अरे जी, हाँ अरे जी, हम क्या करें, दोष हम का तो बहुत है ना ज्यादा कि बड़ा मांगलिक और मांगलिक भी बहुत तरीके का होता है, लोगों को पता नहीं है। ठीक है, बस वही है कि मिथ है कि बहुत ज्यादा मांगलिक है तो मांगलिक से शादी करो। बस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल, उनकी बेड लाइफ अच्छी रहे। ऐसा कुछ नहीं होता वो मर जाएगा, नहीं मरता भाई इंसान। अच्छा, सिर्फ मिथ है ये जी, कि नहीं कर सकते। अब इंटरकास्ट मैरिज करते तो कब हम उसमें क्या मांगलिक दोष देखते हैं? नहीं देखते। बट मैम, लव मैरिज होने के बाद भी डिवोर्स बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। देखो, लव मैरिज के बाद भी डिवोर्स इसलिए बढ़ रहे हैं आजकल ना, लोग सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित है। ऑल्दो हम खुद सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, बट वो सोशल मीडिया, अब बैक ऑफ द स्टोरी क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। ठीक है, उन्होंने वीडियो देखी, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोग ना अपनी खुशी से खुश नहीं है, दूसरे की खुशी से दुखी ज्यादा है। तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, पहले एक्चुअल में जिसकी लाइफ को आप रोज देख रहे हो, अंदर पीछे का राज तो जानो क्या है। अब आप एक बात बताओ, आप हो या मैं हूं, हम क्या 24 आवर्स कैमरे के सामने रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। और जो लोग दिखा रहे हैं तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो तो हमें नहीं पता ना। तो लोग पीछे की स्टोरी नहीं जानते, सिर्फ सोशल मीडिया पे जानते हैं। और आजकल तो इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई है चीजों को लेके, चाहे वो लव मैरिज कर रहा है चाहे वो अरेंज मैरिज कर रहा है, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हाई हो गया। तो एक्सपेक्टेशंस हर कोई हर टाइम पे मीट नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि आप रिलेशनशिप में तो हो सकता है उस टाइम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, शादी के बाद वो नहीं रही, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई आपकी, दोनों की, एक की नहीं दोनों की बढ़ गई। ठीक है, और हमने उस पर तो ध्यान दिया ही नहीं। बिल्कुल। तो बैक ऑफ द स्टोरी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी की भी लाइफ में। तो जैसे मैम काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, बहुत सारी ऑडियंस आती है, तो रिलेशनशिप को लेके सबसे मेन रीजन क्या देखने को मिलता है आपको? कई बार अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते, बिकॉज वो कहते हैं अरे ये तो वही वाला पर्सन ही नहीं रहा जो मैंने जिससे प्यार किया था, या मैंने अरेंज मैरिज में भी जाओ वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे अच्छा है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करो, कुंडली देखो, नंबर्स देखो, ठीक है, मगर अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करो। और आपको सबसे अच्छा है कि आपको स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। आपको भी लेना पड़ेगा और वाइफ को भी लेना पड़ेगा और हस्बैंड को भी लेना पड़ेगा। लेकिन ईगो आ जाती है बीच में, तो ईगो तो सबसे ज्यादा वो तो अब एक चीज समझो, आपका बच्चा है और आपका बच्चा कुछ डिमांड कर रहा है और आपको पता है कि वो ठीक नहीं है, ईगो तो उसमें भी आ गई। तो उस बच्चे की ईगो तो आप सेटिस्फाई कर देते हो, बट अपने हस्बैंड वाइफ की ईगो उसको क्यों नहीं सेटिस्फाई करते हो?
ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज है कि आप कुछ मत करो, जी। आप बैठ के बात करो, क्योंकि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स ना बात करने की वजह से है। जी बिल्कुल। क्योंकि हम कम्युनिकेट आपस में तो कर नहीं रहे हैं, तू अपनी फ्रेंड से बात कर रहा है, वो अपनी फ्रेंड से बात कर रहा है, बट एक दूसरे के साथ एक दूसरे से नहीं। तो टाइम दो, लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जी। आपकी वर्क लाइफ में भी और आपके पार्टनर के साथ भी। बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और इतना अच्छा ब्रॉडकास्ट करने के लिए, बहुत मज़ा आया आज का। थैंक यू मैम।